हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बेसिक प्रॉब्लम्स। ए नॉट जीरो है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ए एन इज 3 टाइम्स ए एन माइनस 1 प्लस 1 फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग ए 2010 बाय 11 इज आर। सो ए 2010 को जब 11 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आर है, तो हमें आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। एक बच्चा यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ डू वी कवर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एपीजीपी स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10th। तो यार ये ऑर्डर होना चाहिए तुम्हारा आइडली। सो क्लास 10, फिर क्लास 11 सीक्वेंस एंड सीरीज, एनसीईआरटी आर डी शर्मा, इसमें अगर प्रेफरेबली आर डी शर्मा, और एनी जेई बुक। बस और कुछ नहीं करना है। सो एपीजीपी के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। अगर आईओक्यूब की बात कर रहे हो, अगर आईओक्यूब जेई कर रहे हो तो आपको फिर जेई एडवांस की बुक्स करनी है। बट एपीजीपी के लिए तुम्हें 10th क्लास का एनसीईआरटी और 11th क्लास का एनसीईआरटी करना है, या फिर आरडी शर्मा करनी है, या फिर अगर और तुम एस्पिरेशनल हो तो जेई की बुक उठा सकते हो। और कुछ नहीं करना है तुम्हें, कोई भी आईओक्यूब, ठीक है। तो क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, एपीजीपी के अंदर ना डेप्थ में क्वेश्चन आते ही नहीं है, ठीक है। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू नो इज कि एपी का फॉर्मूला, जीपी का फॉर्मूला, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई चीजें वही, उसके अलावा कुछ नहीं आता। सो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। ओके, वनकम, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बोर्ड प्रेशर इज हाई ऑफ क्लास 10th बोर्ड। बच्चे देखो, इट इज योर प्रायोरिटी। इफ यू थिंक यू नीड टू स्कोर 98%, 99% इन बोर्ड, बोर्ड दो ना फिर, ठीक है। बट अगर तुम्हें लगता है कि साथ साथ में ये भी करना है, सो यू नीड टू प्रायोरिटाइज what is priority for you. For example, IOCM happens in September, so a lot of students are able to work on IOCM till September, not ignoring board, by the way. And after September, depending on how you score, you are equally able to give the importance to boards also. Okay, A naught is 0, this. So let's see are we able to form some pattern. So again, thought 1 is pattern, ठीक है। ए नॉट 0 दिया, A1 की बात करें 3 A नॉट प्लस 1 है तो ये 1 हो जाएगा। A2 की बात करें 3A1 प्लस 1 है तो ये 4 हो जाएगा। A3 की बात करें 3A2 प्लस 1 है तो ये 13 हो जाएगा। A4 की बात करें 3A3 प्लस 1 है 40 हो जाएगा। A5 इज 3A4 प्लस 1, ये 121 हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा। सो कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है, 0, 1, 4, 13, 40, 121, ये तो नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी, ठीक है। अच्छा, पैटर्न नंबर्स का दिखाई नहीं दिया। दूसरा चीज है, पैटर्न रिमाइंडर्स का चेक करें, रिमाइंडर्स का पैटर्न चेक करें। कभी कभी रिमाइंडर्स का पैटर्न बढ़िया बन जाता है। सो इसका रिमाइंडर 0 है, इसका 1 है, इसका 4 है, इसका 2 है, इसका 33 7 होगा, इसका 0 होगा, इसका 0 होगा। तो ये इस तरह से चल रहा है, ये इस तरीके से चल रहा है। अब अगर A6 दोबारा 1 आता है तो मैं होप करूंगा कि यही साइकिल रिपीट करे। अगर A6 आता है, सो A6 निकाल के देख लेते हैं। इज 3 इंटू 121 प्लस 1। सो 121 11 से डिविजिबल है, तो मुझे नंबर निकालने की जरूरत नहीं है। तो रिमाइंडर मुझे पता है 1 ही आ रहा है, रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। तो अगला जो है A7 का रिमाइंडर हमेशा 4 ही आएगा, फिर 2 ही आएगा, 7। तो यही पैटर्न फॉलो होगा, ये पैटर्न फॉलो होगा। सो साइक्लिसिटी ऑफ 6, सो 1 2 3 4 5 के बाद ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 के बाद रिपीट। सो यहाँ पे दिखा रहा है A0, A5, A10, A15, ये सब रिमाइंडर 0 दे देंगे, तो इसका भी रिमाइंडर 0 है, तो R का वैल्यू 0, खत्म। R का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है कि यहां से दिखाई दे रहा है A नॉट का वैल्यू, जो A नॉट का वैल्यू नहीं, A नॉट का रिमाइंडर 0 है। A नॉट का 11 से रिमाइंडर 0 है, A5 का 11 से रिमाइंडर 0 है, A10 का रिमाइंडर 0 है, A15 चेक कर लो, रिमाइंडर 0 है, एंड सो ऑन। सो A2010 का भी रिमाइंडर 0 है, साइक्लिसिटी 5, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ये है थॉट 1। अब प्रॉब्लम है थॉट 1 में कि यहां पर तो चलो बाई चांस निकाल लिया, अगर कोई और नंबर होता तो हो सकता है कि साइक्लिसिटी बड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है, साइक्लिसिटी बड़ी होने में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर बहुत ही बड़ी हो तब दिक्कत है।
फॉर एग्जाम्पल अगर 11 की जगह 39 होता और बाई चांस मान लेते कि साइक्लिसिटी 23 की आती, 23 की, तो ऐसा थोड़ा करते यार 23 नंबर्स को करके फिर बार बार चीजें करते। तो ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी सर्टेन अदर वे टू फाइंड दिस आंसर, राइट? सो व्हाट इज दैट वे? लेट्स टॉक अबाउट दैट थॉट प्रोसेस। अब यार इसका जो थॉट प्रोसेस है ना, इसका मोटिवेशन जो है ना, मोटिवेशन है टावर ऑफ हनोई। टावर ऑफ हनोई, टावर ऑफ हनोई। तो अगेन ये बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, टावर ऑफ हनोई, रेकरेंस का प्रॉब्लम है ये। एंड मैंने ये सॉल्व भी किया हुआ है। इफ यू लुक एट एनी ऑफ माय सेशंस ऑन रेकरेंस या रिकर्सिव रिलेशंस, तो पहला क्वेश्चन नॉर्मली हम टावर ऑफ हनोई यूज करते हैं। टावर ऑफ हनोई में जो रेकरेंस होता है ना, वो ये होता है ए एन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एन माइनस वन प्लस वन। तो यहाँ पे ट्वाइस की जगह 3 है, बस 2 की जगह 3 है, बाकी सब रिलेशन सेम है। और यहाँ पर ना इसको सॉल्व करना भी बताते हैं, सॉल्व करना भी बताते हैं। तो उसी मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पे दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए एन माइनस वन प्लस वन, ठीक है? तो यहाँ पे ए वन कितना हो गया? 3 ए नॉट प्लस वन। ए टू इज 3 ए वन प्लस वन। हम क्या करते हैं, ए वन की वैल्यू पुट करते हैं, सब कुछ सारी वैल्यूज ए नॉट की टर्म्स में निकालते हैं। कुछ अच्छा पैटर्न दिखाई दे रहा है। सो 3 टाइम्स 3 ए नॉट प्लस वन प्लस वन। सो ये होगा 3 स्क्वायर ए नॉट प्लस 3 प्लस वन। 3 स्क्वायर ए नॉट प्लस 3 प्लस वन। ए थ्री is 3a2 plus 1, 3 into a2 is this, a2 है 3 square a naught plus 3 plus 1 plus 1, so ये होगा 3 cube a naught plus 3 square plus 3 plus 1। सिमिलरली अगर मैं यहां पर a4 भी निकाल लेता हूं एंड अगर सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है तो बात बन जाएगी। सो 3 into a3 is 3 cube a naught plus 3 square plus 3 plus 1 plus 1, so you got 3 to the power 4 a naught plus 3 cube plus 3 square plus 3 plus 1। बात बन गई भाई। तो यहां पे दिखाई दे रहा है कि यही पैटर्न आगे जाके फॉलो होने वाला है। व्हाट इज द पैटर्न? अगर मैं a क्या निकालना है, 2010 निकालना है, 2010 की बात करूं, सो a4 में 3 to the power 4 a naught आता है, तो यहां पे 3 to the power 2010 a naught आएगा, प्लस इसके बाद से एक पावर कम और दे देंगे, 3 to the power 29 प्लस 3 to the power 2008 प्लस 3 to the power 2007 अप टू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1। ये है a 2010। अच्छा, इसमें a नॉट 0 है तो ये तो खत्म कर दो, ये आ गया a 2010 का वैल्यू ही आ गया। ये जीपी है, दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर जीपी का फॉर्मूला तुम्हें पता है, जो पता होना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दिस इज 3 to the power 2010 minus 1 upon 3 minus 1। दिस इज a 2010। हमें निकालना है इसका रिमाइंडर विद 11, इसका रिमाइंडर विद 11। अब इसका रिमाइंडर विद 11 मतलब दिस मॉड 11 निकालना है। सो 3 पावर 2010 को कंसीडर करते हैं। लेट्स कंसीडर 3 पावर 2010। 3 पावर 2010, 3 की कोई ऐसी पावर ढूंढो जिसको 11 से डिवाइड करके अच्छा रिमाइंडर आए, गुड रिमाइंडर आ गए। अगर गुड रिमाइंडर तुम्हें नहीं पता तो मेरा प्लीज कॉन्ग्रेंस का सेशन देख लो, जो सीरीज में मैंने किया हुआ है, वहां पे हमने गुड रिमाइंडर्स की बात की है। गुड रिमाइंडर मतलब 1 या -1। तो 3 की कोई ऐसी पावर 3 विद 11 रिमाइंडर 1 या -1, 3 9 27 81। 81 का रिमाइंडर कितना होता है? 4 होता है। 243, 243 आ गया, 243। ओके, बिकॉज 243, ठीक है, इसका रिमाइंडर 1 है। तो 3 to the power 5 is 1 mod 11। एंड अगर तुम्हें थोड़ा सा एडवांस नंबर थ्योरी पता है तो तुम्हें फर्मेट थ्योरम पढ़ा होगा। तो फर्मेट थ्योरम के हिसाब से 3 to the power 10 जो है ना, दैट इज 1 mod 11। 3 to the power 10 को 11 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 है। यहां से वैसे दिखाई दे रहा है, ऑब्जर्वेशन ये वैसे होता है फर्मेट थ्योरम। दिस इज फर्मेट थ्योरम। तो चाहे ये यूज कर लो, ये यूज कर लो। 3 to the power 5 अगर 1 mod 11 है, हमें निकालना है 3 to the power 2010। 2010 सो कहने से कुछ मल्टीपल ही होगा। कितना मल्टीपल होगा? 405। तो 3 to the power 5 is 1 mod 11। तो raised to the power 405 both sides, 402। सो इसका भी रिमाइंडर 1 ही आएगा।
अगर इसका रिमाइंडर 1 है, इसका भी -1 है, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, सिंपल। ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 0, रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 0, सो r इज 0, तो r स्क्वायर का वैल्यू भी 0 हो गया। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोनों से ही थॉट प्रोसेस डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये है इंट्यूशन एंड ये है द नॉर्मल प्रोसेस। गॉट इट एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? लेट्स डू दिस। द लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर दैट डिवाइड्स this is n square. The largest perfect square is n square. So s क्या है? 2014 whole cube minus 2013 whole cube plus 2012 whole cube minus 2011 whole cube 2 cube minus 1 cube। इसको सॉल्व करके जो सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर है वो n स्क्वायर है, सॉल्व करके। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है? दिस इज k इंटू एन स्क्वायर की फॉर्म का है, वेर k इज स्क्वायर फ्री। स्क्वायर फ्री, तो n निकालना है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n निकालना है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n निकालना है। ठीक है, अब क्या करें? अब क्या क्या थॉट्स हैं? व्हाट आर द थॉट्स? थॉट्स, थॉट 1 मुझे दिखाई दे रहा है, दो को कंबाइन कर लो, कंबाइन 2, इसको कंबाइन करो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सो पहला थॉट है, दो कंबाइन कर देखते हैं क्या आ रहा है, बिकॉज ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी तो 1 ही हो जाएगा हर जगह। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी तो 1 ही हो जाएगा, बाकी टर्म्स से निपट लेंगे। ये पहला थॉट आ रहा है, कंबाइन 2 टर्म्स। थॉट 2 जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जहन में आ रहा है, इज कि यार यहां पर ना टर्म्स को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थॉट 2 है टर्म्स को कंप्लीट करते हैं, मतलब देखो द आइडिया इज कि अगर मेरे पास इवन टर्म्स होते हैं ना, 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब, कुछ इस तरीके से होता, 8 क्यूब, सिर्फ इवन टर्म्स होती। इवन टर्म्स को मैं हमेशा 2 क्यूब कॉमन लेके कंटिन्यूअस टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, ये हमेशा ध्यान रखना। जब भी इवन टर्म्स होते हैं ना, इवन टर्म्स का स्क्वायर या क्यूब या 4th पावर या 5 पावर्स इवन टर्म्स है, तो 2 क्यूब या 2 टू द पावर 4 या 2 टू द पावर 5 कॉमन लेके हमेशा कंटिन्यूअस में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, सो अगेन मेकिंग इट कंटिन्यूअस। So combine 2 terms, making it continuous. These are the 2 thoughts which are coming to your mind. बताओ T1, T2 on the chat. The people who are watching it live, T1 और T2. तुम अगर होते, ये थॉट्स अगर तुम्हारे दिमाग में होते, तो पहला थॉट किसके ऊपर जाता? T1 और T2. What should we try first? Again, प्लीज ऐसा है, ये दिस वुड वेरी इंडिविजुअली। ठीक है, किसी के दिमाग में T1 आएगा, किसी में T2 आएगा, दोनों थॉट्स परफेक्ट हैं। ठीक है, द ओनली थिंग इज, हो सकता है किसी एक थॉट से आंसर ना आए, नहीं आएगा तो दूसरे थॉट पे कन्वर्ट हो जाएंगे, या किसी एक थॉट से लग रहा है कि चीजें मुश्किल हो रही हैं, वहीं पर रुक के दूसरे थॉट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो इट इज परफेक्टली फाइन, इट इज परफेक्टली फाइन। कोई भी थॉट्स आ रहे हैं, बट यहाँ पे मैं जानना चाह रहा हूँ कि कौन से थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं। सो इक्वली दिखाई दे रहा है T1 एंड T2। देखो कंबाइन 2 टर्म्स तो तुम खुद कर सकते हो, ठीक है, खुद करके देखना। उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है? ए क्यू माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी तो ठीक है 1 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक तो सम ऑफ फर्स्ट 2014 स्क्वायर्स वो तो आ जाएगा, बट प्रॉब्लम आएगी 2013, 2014, 2010, उसको वो भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हो जाएगा सिग्मा लगा के, बट दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, सो दिस इज डेफिनेटली डूएबल, दिस इज टाइम कंज्यूमिंग। दिखाई दे रहा टाइम कंज्यूमिंग। इससे देखते हैं अगर नहीं होगा तो उस पर वापस आएंगे, कोई और चारा ही नहीं। ये किस तरीके से होगा? तो बेसिकली यहां पे मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा करो कुछ। सो 2014 होल क्यूब
प्लस 2012 होल क्यूब प्लस 2010 होल क्यूब अप टू 4 क्यूब प्लस 2 क्यूब। इवन टर्म्स अलग कर ली, यहाँ पॉजिटिव टर्म्स पहले अलग कर दी और नेगेटिव अलग कर दी। सो दिस इज 2013 क्यूब प्लस 2011 क्यूब 29 क्यूब 3 क्यूब 1 क्यूब। ठीक है, पहले टर्म ये है, अलग कर दिया। सो ऑड टर्म में क्या करो, इवन पूरा कंप्लीट कर दो। तो बेसिकली ऐड 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब अप टू 2014 होल क्यूब, ये पूरा ऐड कर दो। यहां ऐड करेंगे तो यहां पे भी ऐड करना पड़ेगा, इंटू 2 हो जाएगा, माइनस पे है ना, तो अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, इंटू 2 हो जाएगा। इससे फायदा ये क्या हुआ कि यार ये जो चीज है ना 2 तो बाहर है, इन सब से 2 क्यूब बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 1007 होल क्यूब। आधे हो गए बट कंटिन्यूस हो गए, माइनस 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू 2014 होल क्यूब। इसका फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला पता है, लगाना है बस। 8 1 से 1007, सो 1007 इंटू 1008 बाय 2 होल स्क्वायर माइनस 2014 इंटू 2015 बाय 2 होल स्क्वायर। काट पीट के कुछ कॉमन लेते हैं, सो दिस इज 1007 1007 एंड ये नीचे 4 होगा तो यहां पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से 1007 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, सो 1007 स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या 2 इंटू 1008 स्क्वायर, सॉरी ये 16 हो जाएगा ना, ये 16 है, तो 4 इंटू दिस, ये 16 है, 2 क्यूब इंटू 2 इज 16 माइनस 2015 होल स्क्वायर, सो 1007 होल स्क्वायर इंटू 4 इंटू दिस, ये 2 इंटू अंदर का स्क्वायर हो जाएगा 2016 स्क्वायर माइनस 2016 1007 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी तो 1, ए प्लस बी इज 4031। सी आ गया, सो के इंटू एन स्क्वायर, सो लार्जेस्ट स्क्वायर विच इज देयर इज 1007 स्क्वायर, और हमें एन की बात करनी है, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एन, सो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 7, एट इज द आंसर, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एन पूछा। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन, ठीक है, ये थॉट 1 से भी हो जाएगा गाइस, थॉट 1 से बचेगा, बट अगेन उसके अंदर तुम्हें काफी चीजें, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। गॉट इट? ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी इवन क्यूब्स हैं, इवन क्यूब्स हैं, उसको हमेशा मैं कंटिन्यूस क्यूब्स बना सकता हूं, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, इवन क्यूब्स, इवन स्क्वायर्स, इवन 4th पावर्स, इवन 6 पावर्स, आई कैन ऑलवेज मेक इट कंटिन्यूस क्यूब्स, कंटिन्यूस 4 पावर्स, कंटिन्यूस 6 पावर्स। चलो जी, लेवल 5 7th और 8th वाले बच्चों के लिए 6 जून से स्टार्ट है नया बैच, यू कैन ऑलवेज टेक एडमिशन। अगर तुम्हारे सिबलिंग्स हैं उनको तुम बोल सकते हो, यहाँ पे हम फाउंडेशनल बच्चों को वाइज का आंसर, लॉजिक बिल्डिंग सिखाते हैं, एंड दिस प्रिपेयर्स, ठीक है, अच्छा ग्राउंड बन जाता है टू एम एट एग्जाम्स लाइक IOKM। लेवल 6 IOKM की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है 1 जून से, लास्ट बैच स्टार्ट है। लेवल 7 में हमने एडमिशन बंद कर दी है, एंड ये बैच है नया बैच, ये रात में 9 to 10:30 इसके टाइमिंग्स हैं, IOKM वीकडे बैच इसको बोल रहे हैं, कि इसका लास्ट बैच 24th of May से स्टार्ट हुआ था, एंड यहाँ पे तुम क्लासेस देख सकते हो, राइट। एंड अगेन ये फुल मैथ मास्टरी बैच है, सो दिस इज वन बैच विच इज गोइंग टू कवर एवरीथिंग, सो जेई हो गया, ISI हो गया, ओलंपियाड हो गया, सो एवरीथिंग रिलेटेड टू मैथमेटिक्स इज गोइंग टू गेट कवर्ड इन वन बैच। इसमें 170 लाइव लेक्चर्स होंगे, द टाइमिंग्स आर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 5 to 6:30 PM, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट कवर्ड। इसमें 170 में क्लासेस होंगी, उसके बाद रिवीजन, 2 रिवीजन राउंड होंगे टू मेक श्योर दैट यू एस
योर फाइनल एग्जाम, चाहे वो ISI हो चाहे वो JEE हो। ठीक है, सो ये फुल मैथ मास्टरी है, इसको तुम ज्वाइन कर सकते हो, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, होप यू एंजॉयड दिस। लाइक कर देना भाई।